ये क्वेश्चन मैं आपसे लेने ही वाली थी कि ज़िंक इंस्टीट्यूट को ही क्यों चूज़ किया आपने? मेन रीज़न मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप प्लेसमेंट की दिक्कत मत कीजिए कि हम आपको दिला देंगे। बट जो बाकी लोग सोच जान लेते हैं कि जब आपने ये कोर्स परस्यू कर रही थी आप, तो उस टाइम आपके मन में क्या था और कौन-सी ऐसी चीज़ थी जिसको लेके डर था कि शायद मैं ये ना कर पाऊँ और उसको आपने कैसे मैनेज हुआ है और अभी आपका प्लेसमेंट लग चुका है। तो ज़िंक कमिटी ये करता है कि आप अगर यहाँ एनरोलमेंट ले रहे हो तो हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे, यू आर प्लेस्ड। तो अभी आपको कैसा फ़ील हो रहा है ज़िंक के थ्रू आपको प्लेसमेंट मिला है तो नाउ हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेन करियर टॉक। और आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी स्टूडेंट जुड़ गई हैं जिनका भी रिसेंटली प्लेसमेंट हुआ है, प्राची से हम बातचीत करेंगे। और इस एपिसोड और इस पॉडकास्ट का मतलब सिंपल है, जो स्टूडेंट की रियल जर्नी होती है, उनके एक्सपीरियंस होते हैं और करियर इंसाइट होते हैं, वो आप तक पहुंचाना। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू प्राची, नाउ यू आर प्लेस्ड। तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है? ज़ेन के थ्रू आपको प्लेसमेंट मिला है तो नाउ हाउ आर यू फीलिंग? आई एम वेरी हैप्पी। मेन चीज़ मुझे ज़िंक के थ्रू जो प्लेसमेंट मिला है वो जगह काफ़ी अच्छी है और इस प्लेसमेंट के लिए मुझे डॉक्टर ने काफ़ी सपोर्ट किया और वहाँ पर वर्क करने के लिए मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और इस जगह पर मेरी प्लेसमेंट हुई है वो जगह भी काफ़ी अच्छी है। वहाँ के जो बॉस हैं और जो मेरे साथ के लोग हैं वो लोग काफ़ी सपोर्टिव है मेरे लिए। और ज़िंक से आपको प्लेसमेंट सपोर्ट कैसा मिला ड्यूरिंग द कोर्स? मुझे काफ़ी अच्छा, जब मैं यहाँ स्टार्टिंग में आई थी तब मुझे सर ने पहले ही बोल दिया था कि आप प्लेसमेंट की दिक्कत मत कीजिए कि हम आपको दिला देंगे। बट जो बाकी लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता है, बट लास्ट में मुझे बिल्कुल सेम वही मिला। लास्ट में जब मेरा कोर्स भी थोड़ा बहुत खत्म नहीं हुआ था बट फिर भी उन्होंने मुझे प्लेसमेंट दिला दिया और मेरा काफ़ी अच्छा चला। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी आपका आई थिंक 85% कोर्स कंप्लीट हुआ है और अभी आपका प्लेसमेंट लग चुका है। तो ज़िंक कमिटी ये करता है कि आप अगर यहाँ एनरोलमेंट ले रहे हो तो हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। तो अभी इन्वायरमेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ का इन्वायरमेंट आपको कैसा लगता है ज़िंक का? मुझे इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा लगता है। जो कि आजकल गर्ल्स को लेकर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टर सर मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है। मेरे लिए क्या, सारी गर्ल्स को लेकर काफ़ी सपोर्टिव है। उनके लिए जाना आना काफ़ी चीज़ें, उन्हें पर्सनल नंबर भी दे रखा है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हैं। वो काफ़ी सपोर्टिव है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, डायरेक्टर सर की बात हो गई है, फैकल्टी की भी बात कर लेते हैं, वो बुरा मान जाएंगे नहीं फैकल्टी। तो आपको जो ट्रेनर आपको ट्रेनिंग देते हैं उनके बारे में आपके क्या ओपिनियन है और उनकी क्या अप्रोच देखने को मिलती है स्टूडेंट्स के लिए? जो मुझे टीचर्स टीच करते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। मुझे 2 टीचर पढ़ाते हैं, ध्रुव सर एंड अमन सर। अमन सर मेरे टैली के टीचर हैं एंड जो ध्रुव सर हैं वो मुझे एक्सेल पढ़ाते हैं। दोनों टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी लविंग और काफ़ी फ्रेंकली भी हैं। काफ़ी चीज़ें मैं उनसे डिस्कस भी कर लेती हूँ, पर्सनल रिलेटेड एनीथिंग। तो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को लेके और जॉब रिलेटेड उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, कोर्स में भी काफ़ी सपोर्ट। ठीक है, आपके ट्रेनर अमन सर और ध्रुव सर हैं, तो अगर मैं पूछूं, अगर ध्रुव सर और अमन सर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी कि वो अगर मैं एक वन वर्ड में पूछूं तो वो कैसे इंसान हैं और कैसे एक ट्रेनर हैं, स्टूडेंट को कैसा ट्रेन करते हैं? मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं वन वर्ड में बोलूँ, वो सर आर अमेजिंग, वेरी वेरी फ्रेंकली एंड बहुत अच्छे हैं। वो लोग काफ़ी अच्छे से डिक्टेट करते हैं चीज़ों को, काफ़ी अच्छे से समझाते हैं एंड थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ देम। अगर वे देख रहे हैं तो अच्छे लगेगा उन्हें। ठीक है, अब इतनी सारी तारीफ सुन के ध्रुव सर और अमन सर तो बहुत खुशी हो गए होंगे जी। तो प्राची, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लूँ इससे पहले ये बताइए कि आपने अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे कैसे काम किया, क्योंकि अब आपका प्लेसमेंट लग चुका है और जो स्टूडेंट्स अभी प्लेसमेंट प्रोसेस में हैं तो वो कैसे काम करें? मेरे अकॉर्डिंग उन्हें अपनी डिक्टेशंस पे अपने नेचर को लेकर थोड़ा बहुत करना चाहिए, जो मैंने भी किया। मैं यहाँ पे आई थी तो मेरा इतना नेचर अच्छा नहीं था क्योंकि मैं इस एनवायरनमेंट में नहीं रही ज़्यादा। जिस एनवायरनमेंट में रहती थी वो काफ़ी अच्छा नहीं था। मैं यहाँ पे मुझे अच्छा एनवायरनमेंट मिला और जो चीज़ों ने उन लोगों ने मुझे सिखाया उससे मुझे काफ़ी सॉफ्ट स्किल्स पर काफ़ी काम करने का मौका मिला और कंप्लीटली मेरी काफ़ी अच्छी भी हो गई है यहाँ पर। आपने एक डिक्टेशन की बात की शायद, तो जो स्टूडेंट्स समझ नहीं पा रहे कि व्हाट इज डिक्टेशन, तो व्हाट इज डिक्टेशन? अकॉर्डिंग टू मी डिक्टेशन इज़ मतलब कि आप इंग्लिश बोलना, स्पीकिंग इंग्लिश एंड चीज़ों को समझना, चीज़ों के साथ डील करना है ना, नेचर। मेरे अकॉर्डिंग वही है, अच्छे नेचुरली चीज़ों को डिक्टेट करें, उनको डील करें और जितना हो सके उसको वर्क करें प्रॉपर्ली। ठीक है, जब आपने यहाँ पे एनरोलमेंट लिया तब आप क्या थी और अब आप प्लेसमेंट हो चुका है आपका, तो अभी आपने कितना डिफरेंस आया है? मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि मेरे नेचर में भी काफ़ी डिफरेंस आया। लोग जैसा लोग बोलते हैं उठने बैठने में, लोगों से बातचीत करने में, उस चीज़ में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह मैंने देखे, टीचर्स हैं मेरे, उनसे बात करना, तो मुझे एक लेवल समझ आया चीज़ों का कि उस लेवल पर जाके हमें कैसे बात करनी है, कैसे लोगों के साथ डील करना है, मुझे काफ़ी सीखा। प्राची, आपने अभी इंटरव्यू की भी बात की, तो जो ज़िंक इंस्टीट्यूट में हर वीकेंड इंटरव्यू सेशन होते हैं तो वो स्टूडेंट के लिए कितने हेल्पफुल होते हैं? काफ़ी हेल्पफुल होते हैं क्योंकि जब हम प्लेसमेंट में इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत हेजिटेशन होती है कि क्या पूछेंगे, कैसे जवाब देंगे। तो इसके थ्रू एक हेजिटेशन भी दूर होती है और एक डर खत्म होता है कि वहाँ पे जाके हम आराम से नेचुरली बोल सकते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम। ठीक है,
आपको इस सेशन ने कितनी हेल्प की जब आप इंटरव्यू के लिए गए? काफ़ी हेल्प की उन्होंने मेरी, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देने गई थी मैं पहले सोच रही थी, बट मुझे फिर वही याद आया, सर ने समझाया था, ऐसे हुआ था, ऐसे, तो मैं काफ़ी रिलीफ मिला मुझे इस सब चीज़ से, और मेरी हेजिटेशन काफ़ी 99% खत्म हो गई। ठीक है, हेजिटेशन खत्म हो गई और स्टूडेंट में एक अलग लेवल का इम्प्रूवमेंट है, यही सिंट का एम है। अगर मैं बात करूँ कि जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि वो सिंट में आए और टैली परस्यू करें, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनके लिए एक ही मैसेज देना चाहूँगी, आप बिल्कुल आइए, यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, लोगों का समझाने का तरीका, सर की सपोर्टिव नेचर काफ़ी अच्छा है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और यहाँ से आप कुछ बहुत अच्छा ही सीख के जाएंगे। ठीक है, और आपने अभी ये तो बता दिया कि यहाँ फैकल्टी सपोर्टिव है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं कोई की स्किल्स की बात करूँ टैली के लिए, टैली में जो की स्किल्स होती हैं, स्टूडेंट को किन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज अ बिगनर, क्योंकि आपने वो चीज़ें पढ़ी भी हैं? मेरे अकॉर्डिंग एज अ बिगनर उन्हें सबसे ज़्यादा मेमोरी पे काम करना चाहिए और अपना जो कोर्स है उससे रिलेटेड अकाउंट्स हैं उस चीज़ को याद रखना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाना, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना सबसे पहले, जिससे वो इस पर काम करने से वो अच्छे से अच्छा वर्क कर पाएगा और अपने बॉस को भी प्राउड फील कराएगा और दिन की स्कूल को भी प्राउड फील कराएगा। आपने जो स्किल्स यहाँ से गेन की हैं, तो अभी आप क्या देख रही हैं, खुद का फ्यूचर कैसा देख रही हैं आप, आगे चल के कैसा होने वाला है? फ्यूचर काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जब अभी मेरी स्टार्टिंग है तो मुझे काफ़ी अच्छी मिल रही है गाइडेंस मेरे टीचर्स के थ्रू, तो मुझ में इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा है और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता है एकदम। एग्जैक्टली, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता है, कोई एकदम से परफेक्ट वही नहीं होता। चीज़। प्राची, एज यू नो कि जिंक में पढ़ाई तो होती है, साथ में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, हर वीकेंड कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है जिंक में, और शायद आप एक कंपटीशन में विनर भी रही हैं, तो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है, और जो एक्टिविटीज होती हैं वो स्टूडेंट के लिए कितनी हेल्पफुल होती हैं अपार्ट फ्रॉम द स्टडी? जो कंपटीशन हुआ था वो स्पीच कंपटीशन था, इसमें हमें टॉपिक्स दिए गए थे, उसमें मुझे एक सबसे अच्छी हेल्प ये मिली कि हम अपने थॉट्स बता पाए सामने, क्योंकि मेन चीज़ थी सर ने हमें जो टॉपिक दिया उससे हम अपने थॉट्स जो ज़्यादातर नहीं बोल पाते हैं वो सामने लेके आए, सामने की हमें एक मेन चीज़ है जो मैंने पहले बताया, हेजिटेशन, वो चीज़ दूर होती है और मुझे इससे बहुत हेल्प मिली। प्राची, जैसा कि आपने बताया कि फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है, हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने की इजी टू अप्रोच देखने को मिलती है, कोई ऐसा मोमेंट जब आपको ऐसा लगा हो कि मुझे क्विट कर देना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा कोई मोमेंट नहीं था कि बस मुझे क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने जो आपको बताया सपोर्टिव को लेके, मेरे टीचर्स ने मुझे काफ़ी इंकरेज किया इन सब चीज़ों को लेके, तो क्विट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूं ऐसा ही मिलता जुलता, कोई ऐसा मोमेंट जो हमेशा आप याद रखो कि आपने जिंक से ये कोर्स परस्यू किया था और उस टाइम ये हुआ था? सबसे अच्छा मोमेंट था टीचर्स डे का, जब सारे टीचर्स इकट्ठे हुए थे, मतलब मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया था, छोटी मोटी, बट टीचर्स ने मुझे इन सब चीज़ों को लेकर बहुत किया कि आपने इतना किया, बहुत अच्छा, थैंकफुल थे सारे टीचर्स मेरे लिए, और उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें, मुझे क्या सारे स्टूडेंट्स को बताई, उस दिन भी छोटी छोटी स्पीचेस दी, बट वो स्पीचेस बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल थी जो उन्होंने बताई हमें, जो बहुत ही अच्छी थी। अब मैं एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूं, कौन से फैकल्टी आपके ज्यादा फेवरेट है? मेरी फेवरेट है ध्रुव सर, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, और एंड व्हाट अबाउट अमन सर? अमन सर भी काफ़ी अच्छे हैं। मेन चीज़ ये डिफरेंस है, क्योंकि जो ध्रुव सर हैं वो थोड़े फ्रैंकली इसलिए हैं क्योंकि वो एज डिफरेंस की एक बात होती है, तो हम लोग काफ़ी डिस्कशन भी कर लेते हैं पर्सनल रिलेटेड, और जो वो अमन सर हैं वो मुझे बिजनेस रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताता है जो एक बड़ा इंसान बताता है, तो वो काफ़ी, तो दोनों मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि कोई मुझे अच्छा दिखाता है, कोई काफ़ी भी अच्छा दिखाता है, तो बट ध्रुव सर ज्यादा आपके फेवरेट है, तो शायद अमन सर भी ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे। नहीं सर, आप भी ठीक है। फेवरेट हो मेरे। अब आपका देखिए 80% कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है, अब आपका रिमेनिंग परसेंट ऑफ कोर्स बचा हुआ है, तो उसको आप कैसे कंप्लीट करेंगे? ये चीज़ मैंने डॉक्टर सर से भी बोली भी थी, जो उन्होंने मुझे एक अच्छा सॉल्यूशन भी दिया, जो मैंने उन्हें बताया कि आप मेरा करा दीजिए, उन्होंने मुझसे ये नहीं बोला कि अब आपका हो गया है तो आपको क्या ज़रूरत है कोर्स की, उन्होंने मुझे इसलिए भी सपोर्ट किया, उन्होंने बताया कि हम करा देंगे आपका कुछ ना कुछ डील करके, प्लेसमेंट पे बात करके कैसे भी करके, बट करा देंगे वो, एंड रियली ग्रेट, वो करा देंगे। ठीक है, जो कमिटमेंट जिंक की ये आदत है, जो कमिटमेंट देती है वो जिंक करता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके बैचमेट्स, क्लास का एनवायरनमेंट, क्योंकि अभी पूरा जिंक का एनवायरनमेंट की हमने बात कर ली, अब मैं पर्टिकुलरली क्लास पर जाऊं, जो एक क्लासरूम में जो माहौल होता है वो कैसा है, बैचमेट्स के बीच क्या कन्वर्सेशन होती है ड्यूरिंग द क्लासेस? काफ़ी कुछ होता है, पढ़ाई से रिलेटेड भी होती है और मस्ती भी काफ़ी होती है हमारी क्लास में, जैसे पढ़ाई हो गई उसके बाद थोड़ा बहुत जैसा चिल मूड करने के लिए मस्ती भी करते रहते हैं, कुछ फालतू चीज़ों पे डिस्कशन भी करते रहते हैं, बट काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है मेरी क्लास का भी, मुझे जो बाकी बैचमेट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, मुझे कोई भी रूडनेस नहीं दिखती है अपनी क्लास में, काफ़ी अच्छा मज़ा भी आता है, मस्ती भी है, पढ़ाई भी है, तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, मतलब जिंक में सब कुछ है, सब कह कुछ, सकते हैं, एवरीथिंग। पढ़ाई, सब कुछ। ठीक है प्राची, कुछ तो ये क्वेश्चंस हो गए, लेकिन अब कुछ स्टूडेंट से रिलेटेड हम क्वेश्चन के आंसर भी जान लेते हैं कि जब आपने ये कोर्स परस्यू कर रही थी आप, तो उस टाइम आपके मन में क्या था और कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको लेकर डर था कि शायद मैं ये ना कर पाऊँ, और उसको आपने कैसे टैकल किया?
डर तो मेन चीज़ यही था, क्योंकि मैंने सबसे मेन चीज़ मैंने 10th में बायो लिया था, तो मुझे सबसे ज़्यादा यही था कि जो सर मैं यहाँ पे आई, जब मुझे टीचर्स ने सारे कोर्स समझाए तो मुझे टैली सबसे सही लगा मेरे अकॉर्डिंग। बट मुझे एक डर ये था कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, अकाउंट है, मैथ्स है, जिससे मुझे बहुत डर लगता था पहले। बट अब जब यहाँ पे मैंने सीखा, यहाँ पे फैकल्टी ने मुझे समझाया, तो मुझे काफ़ी ईजी लगने लगी वो चीज़। तो मेरा सबसे अच्छा एडवांटेज यही रहा, जिस चीज़ से मुझे पहले डर लगता था अब वो डर कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। एग्जैक्टली आपने कहा कि आप बायो से थी तो जी। आपने टैली परस्यू किया। तो अब अभी आपके फैकल्टी अमन सर के साथ हमारा पॉडकास्ट था, तो उन्होंने भी यही बात की थी कि जरूरी नहीं है कि आप अगर कॉमर्स जी, फील्ड से हो बिल्कुल। तभी आप ये कोर्स परस्यू कर बिल्कुल। सकते हो। तो आप डिफरेंट फील्ड से थी, आप बायो से थी, तो आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स एंड ड्यूरिंग द कोर्स? डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी थी, क्योंकि मेन चीज़ था मुझे अकाउंट्स का इतना आइडिया नहीं था, मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं था उन सब चीज़ों में। बट मैं जब यहाँ आई, जब मैंने मेन चीज़ें ट्राई से सब कुछ हो जाता है, मैंने ट्राई किया, मैंने उस पर मेहनत की, तो मुझे वो चीज़ मिल गई। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी सबको आती है, बट धीरे-धीरे आप जब उस चीज़ को समझते, बस ये है कि आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उस चीज़ को लेके। आपका इन्वॉल्वमेंट है तो आप बिल्कुल सीख सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। बट ये है, आप ये समझ लीजिए कि हम कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है प्राची, आपने एक बात कही कि आप बायो से हैं, तो स्टूडेंट आपके बैच में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कॉमर्स जी, फील्ड से बिल्कुल हैं है। और आप बायो से, तो आपको क्या डिफरेंस दिखा और टीचर की गाइडेंस में आपको क्या डिफरेंस दिखा कि आपको वो कितना गाइड कर रहा है अदर देन? मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जब मेरा फर्स्ट डे था टैली के लिए, तब जो टीचर्स थे, मैं अकेले एक बायो की स्टूडेंट थी, मेरे पास 3-4 लोग बगल में बैठे हुए थे, वो कॉमर्स से थे, उनका आइडिया अच्छा था अकाउंट को लेके। बट सर ने मुझे एक चीज़ समझाई कि प्राची, क्योंकि मैंने उन्हें अपना इंट्रो दिया था तो मैंने बता दिया था कि मैंने बायो लिया है, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई कि प्राची ये मत सोचो कि तुमने बायो लिया है, तुम डरोगी तो वो चीज़ नहीं कर पाओगी। बस ये चीज़ है, उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा क्लियर रहो कि मुझे क्या करना है, उस चीज़ पर वर्क करो, हो जाएगा। और वो चीज़ लास्ट में हुई, मेरे से हो गया, मैंने कर लिया। ओके, अब बायो से एकदम टैली के साइड कैसे स्विच किया, क्या मन में आया? मेन चीज़ मेरा स्टार्टिंग से था कि मुझे कंप्यूटर में कुछ करना था, क्योंकि मुझे ये कह सकते हैं कि एक साइड इनकम अपनी स्टार्ट करनी थी खुद की, कि मैं खुद, मेन चीज़ है थोड़ा इंडिपेंडेंट बनना था। इसलिए तो फिर मुझे, जब मैंने कंप्यूटर रेफर किया, तो मेन चीज़ मेरी थी, पहले मेरी जो मदर हैं उन्होंने मुझे इंस्टीट्यूट बताया था, मुझे भी सही लगा, उन्होंने अच्छा ही सोचा होगा। तो फिर मेरे जो पापा ने मुझे बताया कि नहीं, जिस इंस्टीट्यूट में जाओ तुम, वो अच्छा है, उन्होंने पता किया उसके बारे में, तो काफ़ी अच्छा, वो चीज़ मुझे लास्ट में समझ भी आई कि काफ़ी अच्छी जगह थी, सब कुछ उन्होंने मुझे सिखाया, सब कुछ था, तो मुझे काफ़ी सही था सब कुछ। ये क्वेश्चन मैं आपसे लेने ही वाली थी कि जिंट इंस्टीट्यूट को ही क्यों चूज किया आपने? मेन चीज़ ये थी कि मुझे कंप्यूटर रिलेटेड यहाँ पे नहीं पता था कौन सा स्टूडेंट कहाँ है, क्योंकि मेरा यहाँ जाना आना नहीं था। तो मेन चीज़ मेरे पापा के थ्रू मेरे को ये पता चला, उनके भी किसी शायद बॉस ने उन्होंने बताया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे स्टूडेंट तुम जाके देखो। मैं आई, मैंने कोर्स पढ़े, समझे, तो मुझे काफ़ी सही लगी यहाँ की। अदर देन उधर जब मैं गई थी देखने के लिए, तब वहाँ भी ठीक था, बट एक कंपेरिजन को लेके देखे तो मुझे यहाँ ज़्यादा सही लगा। अच्छा, तो फिर आपने एक कंपैरिजन किया जो डेफिनेटली हर हर स्टूडेंट कोई को करता है। करना ही चाहिए, क्योंकि सबका राइट है जब एंडिंग की साइड जा रहा है। तो एक क्वेश्चन और कि जो स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कोर्स के रिगार्डिंग एज वेल एज द जिंट इंस्टीट्यूट, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेन चीज़ ये है, कोर्स के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि सारे स्टूडेंट का अपना राइट है उन्हें क्या करना है। बट मैं इस जिंट इंस्टीट्यूट को लेकर ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप अगर कंफ्यूज हैं तो आप मुझे देख के आप अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी पहले कंफ्यूज थी, बट यहाँ आके मेरा कन्फ्यूजन एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल करना चाहिए यहीं से, क्योंकि मैंने ये चीज़ फील की है 3-4 महीनों में। मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट इन्वायरमेंट जो चाहते हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से वही इन्वायरमेंट है, और जो मेन चीज़ होती है कि सपोर्टिव नहीं होती हैं चीज़ें, यहाँ पर सुनवाई नहीं होती है चीज़ों की, बट यहाँ पर पूरी तरह से कमिटमेंट आपको मिलेगी कि आप बिल्कुल कंफ्यूजन दूर कर एग्जैक्टली, मतलब जिंट से जो एक्सपेक्टेशन थी वो जिंट ने बिल्कुल। फुलफिल की है। सकते प्राची, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, वन वर्ड फॉर जिंट। हैं। वन वर्ड इज अमेजिंग है, और मेन चीज़ है परफेक्ट है स्टूडेंट्स के लिए। ये दो वर्ड हो गई है। बट मुझे दोनों अच्छे लगे इसके लिए, तो मैंने दोनों बोल दिए। Okay. बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल आ सकते हैं आप यहाँ। से वन वर्ड फॉर जिंट इंस्टीट्यूट पूछा, प्राची ने 2 वर्ड्स बोले, परफेक्शन एंड अमेजिंग, क्योंकि जिंट इंस्टीट्यूट है ही ऐसा, आप उसे एक वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। प्राची ने अपने एक्सपीरियंस बताए, अपनी रियल स्टोरीज बताई, और जो स्ट्रगल रहता है हर स्टूडेंट की लाइफ में वो भी बताया, और उन्हें कैसे टैकल किया, उस दौरान जिंट का क्या गाइडेंस रहा, सब प्राची के साथ हमने डिस्कस किया। अगर आप भी अपनी करियर और जो आपकी जॉब इनसाइट्स होती हैं ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन जिंट इंस्टीट्यूट।